बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 23 तारीख यानी मंगलवार का दिन अहम होने जा रहा है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर कई विधेयक है, सरकार के सामने उसे पास कराने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ सड़क पर बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे को लेकर आरजेडी का विधानसभा का घेराव है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस घेराव में शामिल होंगे, तो पटना के सड़कों को पहले से ही तैयारी के तौर पे पोस्टरों से भर दिया गया है। बिहार के 30,000 से ज़्यादा नौजवान इस घेराव में शामिल होंगे। उसके लिए पटना पहुंचने वाले लोगों के लिए जो तैयारी है वो हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पटना के सड़कों पे तमाम पोस्टर और बैनर लग गए हैं, और पोस्टर और बैनर के माध्यम से बिहार के कोने कोने से आने वाले लोगों के साथ बिहार में जिस मुद्दे को लेकर विधानमंडल का घेराव होगा, नीतीश सरकार के खिलाफ चुनौती पेश की जाएगी, उस चुनौती को भी लिखा गया है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरे थे। रोजगार जैसे बेसिक मुद्दे को तेजस्वी ने हथियार क्या बनाया कि सत्ता और विपक्ष सब रोजगार के मुद्दे की जो राग है वो अलापने लगे। तेजस्वी सरकार में नहीं आया, लेकिन बेरोजगारों की समस्या बढ़ती गई, लिहाजा आरजेडी ने विधानसभा घेराव का फैसला लिया। अगुवाई तेजस्वी को करना है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता तेजस्वी के इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। पटना की सड़कों की तस्वीरों को भी देखिए, तमाम पोस्टर, बैनर प्रत्येक पोल पे, प्रत्येक बांस पे हर जगह लगा दिए गए हैं। यानी ये संदेश सरकार के तरफ दिया जा चुका है कि 23 तारीख को आरजेडी आर या पार के मूड में है। तैयारी क्या है? हमारे साथ आरजेडी युवा और छात्र जो होंगे उनके नेता हैं। आरजेडी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कारी शोएब साहब, क्या कुछ एजेंडा है विधानसभा घेरने को लेकर? नहीं, आपने कहा कि राजद आर या पार के मूड में होगा। मेरा मानना है कि बिहार के युवा और छात्र आर या पार के मूड में हैं, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष ने उन 10 लाख रोजगार देने का पहले कैबिनेट के पहले कलम से वादा किया, तो इन फर्जी लोगों ने 19 लाख रोजगार का वादा किया। 5 महीने बीत गए और 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला अभी तक। क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि वो उनके एमएलए या उनके एनडीए के जो एमएलए हैं, इन लोगों ने 5 महीने से सैलरी नहीं ली है, 5 महीने से उनके घर का कोई काम नहीं हो रहा है? तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था उसको उनका हक दिलाना। अगर हम सत्ता में होते तो हम पहले दिन ही 10 लाख लोगों को नौकरी देते। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो वादा उन्होंने किया है, जो समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो शिक्षकों की समस्या हो, अब बताइए 94,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देना है तो आप उसको डंडे से मार रहे हो। चाहे डॉक्टर से, कोई डॉक्टर से वो अपने अधिकार के ला रहे हैं तो उनको डंडे से मार रहे हो। ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं वो अपने अधिकार को मांग रहे हैं तो उनको भी आप पिटाई कर रहे हो। तरह तरह के कानून ला रहे हो, चाहे महिला हो, चाहे जो संविदा जो बहाल हैं उनको परमानेंट करने की बात है तो उनको आप तरह तरह की धमकी दे रहे हो। और मंत्री का बेटा जो है जाके पैसा वसूलता है, एक मंत्री है उनका भाई जाके कार्यक्रम करता है। इन सारे जो जन सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो आपने पढ़ा है, अभी देखा है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर पूरे बिहार में लगातार 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। हमने पहले 8 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पे धरना दिया, वीडियो के द्वारा मुख्यमंत्री को आवेदन दिया कि ये मांग मेरी मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो पुनः हम कार्यक्रम करेंगे। 1 हफ्ता के बाद जब ये नहीं माने तो हमने फिर 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पे धरना दिया और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भेजा, फिर भी नहीं माने हैं। तो 23 तारीख को पूरा पटना भर जाएगा। आप 30,000 की बात कर रहे हैं, आप उस दिन देखिएगा कि पटना क्या होता है। गांधी मैदान जिस तरह से भरा करता था उसी तरह से ये पूरा पटना भर जाएगा। जिस तरह जेपी ने इन्हीं सवालों को लेकर के विधानसभा का मार्च किया था, लालू यादव को लेते हुए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जेपी के सच्चे कोई अगर उनके अनुयायी रहे हैं तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं। तो लालू जी के ही पुत्र हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। पूरे देश और खुसूसी तौर पे बिहार का जो युवा है वो अपनी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से नेता प्रतिपक्ष को देख रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को लेकर सरकार को बताएं और उसे कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम हम लोग जेपी गोलंबर पे जमा होंगे और वहाँ से नेता प्रतिपक्ष जेपी के मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से हम लोग विधानसभा जाएंगे। तो आप कहिएगा विधानसभा ही क्यों जा रहे हो? चूँकि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया और सरकार ने
सरकार बनी, हालांकि फर्जी तौर पे बनी। ये सही है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, लेकिन जिस फर्जी तरीके से इन फर्जी लोगों ने सत्ता की चोरी की, डकैती की, फिर भी हम उन सवालों को लेकर के इसलिए विधानसभा जा रहे हैं चूँकि 23 तारीख को मुख्यमंत्री विधानसभा में रहेंगे, इसलिए हम विधानसभा घेरेंगे। चूँकि कानून वहीं से पास होना है, एक लाइए स्पेशल सत्र बुलाइए, बुला करके युवाओं को 19 लाख रोजगार का जो अपने वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। सभी लोगों को जो ठेके पे बहाल किए उनको परमानेंट कीजिए। ये जो 94,000 शिक्षक है उसका नियुक्ति पत्र बांटिए। उसको उलझाए हुए हैं हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, तो वकील ये बोल रहा है, तो सरकार ये बोल रही है। क्यों उलझा रहे हो? आपको अपना वेतन बढ़ाना होता है तो 1 मिनट में पास कर लेते हो, आपको अपना कानून बनाना होता है तो 1 मिनट में पास कर लेते हो। सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हो। हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि बिहार में जंगल राज है, तो घोषणा करो। आपको दारू बेचवाना है, सारे पुलिस वाले थाने में दारू बेचवा रहे हैं, मंत्री दारू बेचवा रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो सवाल ये है, आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन 23 तारीख को पटना की सड़कों पर जो होगा उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह मैं नहीं करता। बिहार की जनता चाहती है 19 लाख रोजगार। हम 19 लाख रोजगार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, हम गांधी के मानने वाले हैं, हम नाथूराम के मानने वाले नहीं हैं, हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं। मेरा नाम कारी साहब गोडसे नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये लड़ाई है। जो गांधी के मानने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग अहिंसा के साथ जो गांधी का जो रास्ता रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चलेंगे और अपनी मांग को जाके रखेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि आप इनको रोकने का प्रयास न करें, हम लोगों को वहाँ तक जाने दें। हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम कानून पर विश्वास रखते हैं, हम अपनी गांधी की नीति और अम्बेडकर के संविधान पर हम विश्वास रखते हैं। हम वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और बिहार के युवाओं के हक के लिए हमको लड़ते रहना होगा जब तक कि उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। जेपी के नाम से यह आंदोलन तेजस्वी शुरू करेंगे। पटना की सड़कों पर विधानसभा का घेराव होगा, जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे और सवाल और आरोप काफी लंबे हैं। आरोपों की फहरिस्त आरजेडी के पास इतनी लंबी है कि नीतीश कुमार को सुनने में शायद पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन 23 तारीख का दिन आरजेडी के लिए खास होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी का बड़ा मुहिम बिहार में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पहली बार पटना की सड़कों पर दिखेगा। देखना है कि इसका अंजाम क्या। हालांकि आरजेडी के इस रैली को देखते हुए, माफ कीजिएगा, विधानसभा घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। कई जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती और भारी संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति भी कर दी गई है।